हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को भौतिक विज्ञान सेकेंड क्लास 11th में हमारा जो लेसन 2 है तरलों के यांत्रिक गुण, उसमें हम पार्ट 3 तक अध्ययन कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 4। ठीक है, अब पार्ट 4 में हमको बताना है स्टोक्स का नियम। इसके पहले आप लोग धारा रेखीय प्रवाह और विशुद्ध प्रवाह का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए स्टोक्स का नियम है। मान लीजिए कोई पात्र है, पात्र में द्रव भरा हुआ है। ठीक है, पात्र में द्रव भरा हुआ है और इस भरे हुए पात्र में कोई छोटी सी गोली है। गोली की त्रिज्या स्मॉल आर है, ध्यान समझिए। माना पात्र में द्रव भरा हुआ है जिसमें आर त्रिज्या की कोई छोटी गोली संपूर्ण रूप से डुबोई जाती है, तब गोली पर लगने वाला श्यान बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ध्यान समझिएगा, आपका पात्र है, द्रव भरा हुआ है, इसमें एक छोटी सी गोली आर त्रिज्या की संपूर्ण रूप से डुबोई जाती है, पूर्ण रूप से डुबोई जाती है। तो गोली है जो द्रव द्वारा एक बल कार्य करेगा, उस पर एक बल आरोपित होगा। वह बल जो श्यान बल है वह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा। श्यान बल के बारे में बताया गया। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो चलिए जैसा हमने बताया वैसे हिंदी लिखे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। माना किसी पात्र में द्रव भरा है जिसमें आर त्रिज्या की कोई छोटी गोली पूर्ण रूप से डुबोई जाती है। इस प्रकार द्रव द्वारा गोली पर लगने वाला श्यान बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। अब निम्नलिखित बात में पहला क्या आएगा? श्यान बल श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक को किससे डिनोट करते हैं पता आप लोगों को? नीटा से। श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात ध्यान से देखिए कौन किसके अनुक्रमानुपाती होता है? जो श्यान बल है, यानी श्यान बल को एफ से डिनोट करते हैं। श्यान बल श्यानता गुणांक नीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने इक्वेशन फर्स्ट माना। दूसरे पॉइंट में यही जो श्यान बल है गोली की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, लिख लेंगे। अब श्यान बल एफ ही अनुक्रमानुपाती होता है गोली की त्रिज्या आर की। इक्वेशन 2 हो गया। इसका तीसरे पॉइंट में है कि जो श्यान बल है, आप लोग लिखेंगे श्यान बल द्रव के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी एफ अनुक्रमानुपाती वी। थर्ड हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड से। ठीक है, ध्यान से देखिए 1 2 3 देखिए। बाएं पक्ष में सबके बल है समान है। एफ अनुक्रमानुपाती किसके आएगा तब? नीटा आर वी। एफ बाएं पक्ष में है, सेम है, तो बचा क्या आपका दाहिने पक्ष में? नीटा आर वी। तो हमने ले दिया नीटा आर वी। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा। तो जो स्टोक्स थे उन्होंने नियतांक के स्थान पर ले दिया 6 पाई। क्या ले दिया? 6 पाई, और बगल में बचा क्या है? नीटा आर। ठीक है, तो जो श्यान बल अगर पूछा जाए, श्यान बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? श्यानता गुणांक के, गोली की त्रिज्या के, द्रव के वेग के, प्रवाह के वेग। ठीक है ना, आपका स्टोक्स का नियम कंप्लीट होता है। अब चलिए इसके बाद देखिए दूसरा हेडिंग। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सीमांत वेग। सीमांत वेग किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा। द्रवों के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जिसके कारण उसका प्रवाह धारा रेखीय बना रहे, उस वेग को सीमांत वेग कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है ना, तो परिभाषा आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है द्रवों में उत्पन्न ऊर्जा। द्रवों के प्रवाह में उत्पन्न ऊर्जा। ठीक है, अब द्रवों के प्रवाह में उत्पन्न ऊर्जा मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा लिख देंगे यहाँ पर? द्रवों के प्रवाह के लिए मुख्यतः
तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? द्रवों के प्रवाह में उत्पन्न ऊर्जा, द्रवों के प्रवाह में उत्पन्न ऊर्जा मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा? केवल समझा दे रहे हैं, आप लोग लिखेंगे। पहला है आपका दाब ऊर्जा, दूसरा है गतिज ऊर्जा और तीसरा है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब दाब ऊर्जा किसे कहते हैं? द्रव के प्रवाह के कारण उसके दाब में उत्पन्न ऊर्जा को ही दाब ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। द्रवों के प्रवाह में उसके दाब के कारण उत्पन्न ऊर्जा को दाब ऊर्जा कहते हैं, या डायरेक्टली कहिए दाब के कारण उत्पन्न ऊर्जा को दाब ऊर्जा कहते हैं, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन यह किसके लिए है? द्रवों के लिए है। तो आगे द्रवों का प्रवाह भी बताना पड़ेगा कि बहते हुए द्रव में उसकी दाब के कारण उत्पन्न ऊर्जा को दाब ऊर्जा कहते हैं, बहते हुए द्रव में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, बहते हुए द्रव में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इन सब के लिए आपका मेन पॉइंट है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यह नेक्स्ट डे बताया।